इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें से कितने सेकंड आप निकाल पाते हैं उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद। ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है
और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए
जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग रॉकिंग रनर्स। दोस्तों, मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? कोई चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज करेगा। थैंक यू अमित जी, थैंक यू मोहित जी। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लव यू ऑल रनर्स फैमिली। आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय शर्मा, दिल्ली मोगा स्ट्रीम से। दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, उस गॉड का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज का दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आज का दिन जो दिया परमात्मा ने, उसके लिए धन्यवादी हूँ। उसके बड़ा किया और एक अच्छी परवरिश की, एक अच्छे संस्कार दिए, एक अच्छी सोच, और एक अच्छे संस्कार के बदौलत एक अच्छी सोच पैदा हुई और सोच को लेकर और उनके बताए हुए रास्तों पे चले और उसी के बदौलत एक अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हुआ और एक अच्छी सोच के बदौलत आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जो आज हम सभी पार्टिसिपेंट एकत्रित हुए हैं। 418 लोग हो चुके हैं। तो ये एक सच्ची और अच्छी सोच की करता हूँ अपने माता पिता का, और थैंक यू करूंगा मैं मेंटर मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी का, इंडिया कोच, क्योंकि पल पल सपोर्ट, पल पल गाइड, पल पल साथ सहयोग जो करते हैं हम सभी को, उनको उनका जितना भी थैंक यू करूं उतना कम है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के साथ हर कॉन्सेप्ट में गुरु और मेंटर होता है और वो ही आगे लेके जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो पल पल सपोर्ट करते हैं मुझे अपने आप को निखारने का, अपने आप को सीखने का जो मौका दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए मैं थैंक यू सर, सलूट है, आप बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं। तो थैंक यू करूंगा मैं अपने इस इंडस्ट्री के साथ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ संभाल के रखा, पकड़ के रखा, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, हमारे साइंस टीचर मिस्टर गुरबख्श सिंह जी। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया और उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, भरोसा दिलाया कि आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो उनका भी मैं थैंक यू करूंगा। थैंक यू करूंगा निर्भय सिंह बसीस सर का। थैंक यू करूंगा मैं ऑल मेंटर्स में जितने भी हमारे आते हैं, निर्भय सिंह बसीस सर, लाखन सर,
शोन चौधरी जी, राकेश मोंगा जी, शेखर मोंगा जी, बहुत सारे जी मेंटर हैं जिन्होंने मुझे एक शब्द बताया इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। मैं उनका धन्यवादी हूँ। और धन्यवादी मैं उनका हूँ जिनके साथ पल-पल साथ, पल-पल सहयोग, पल-पल कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जो अच्छा-बुरा सब बताते हैं और कि इस इंडस्ट्री में ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। उन अपलायंस का भी थैंक यू करूँगा, जो आज की डेट में नाम के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा नाम और फ़ाम कमा चुके हैं और बहुत अच्छा उनके नाम का मतलब इंडिया के ऐसा कोई कोना नहीं हो जहाँ पर नाम का डंका नहीं बजता हो और सभी उन दिग्गजों को सभी लोग प्यार करते हैं। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी अमित चावला एंड मोहित चावला उन अपलाइन के सहयोग में मैं काम करता हूँ। तो थैंक यू करता हूँ मैं अमित जी और मोहित जी आपका, जो आप पल-पल सहयोग करते हैं अपनी पूरी टीम को। और थैंक यू करूँगा मैं अपनी ग्रो लाइन को, जो मुझे पल-पल सहयोग करते हैं, मेरे साथ जो कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। और बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है यहाँ पर हमें, अपने आप को निखारने का मौका मिलता है, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है। क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे थे, वहाँ से और यहाँ में मुझे बहुत डिफरेंस लगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताना चाहूँगा। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। रहने वाला यू का रहने वाला हूँ। बस 2005 और 2006 के बीच में दिल्ली आया था। आया तो जॉब के लिए था और जॉब ना मिलने पर फिर मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था, किसी के साथ में लगकर फर्नीचर लाइन का और उसको अभी तक बिल्ड करते हुए करीब 17 से 18 साल हो चुके हैं। और जब स्टार्टिंग किया था ₹30 से आज 18 साल के बाद वो बिज़नेस को डेवलपमेंट करते आज 1000 से ₹1500 पर डे पे पहुँचा हूँ। 18 साल मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि के सपने हर किसी के ड्रीम हैं। ड्रीम को लेकर हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कनेक्ट हुए हैं। हम देखते हैं हमारे साथ अभी तक 500 पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले भी आप बहुत कुछ सुन चुके हैं उन पर्सनैलिटी के साथ और आज हमारे सभी के मेंटर सभी के मेंटर टीचर मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी इस सेशन को लेने आ रहे हैं और आपने उनके कई सेशन ऐसे बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है। तो आप लोग अपनी टीम के अंदर कॉल लगाइए। देखिए अभी तक आपका कौन पर्सनैलिटी आपके साथ कनेक्ट हुआ है। जो नहीं है तो उसको अभी इनवाइट करिए, उसको कॉल करिए और अभी सभी लोगों का समय है क्योंकि सोने का, उनको सोते हुए को जगाना बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो सोना अच्छा लगता था, अभी सोते हुए लोगों को जगाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग लेजेंड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटियाँ हैं, तो आप अपनी-अपनी टीम के अंदर कॉल लगाइए और उनको इनवाइट करिए क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं देख लेना चाहता हूँ हमारे साथ कहाँ-कहाँ से पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो चुके हैं। अभी तक 524 पार्टिसिपेंट हुए हैं। तो हमारे साथ राकेश भदौरिया जी आगरा से, वेलकम है। वेलकम है सर आपका मॉर्निंग पाठशाला में। सभी लोग आप चेक करते रहिए आपके बीच में कौन-सी पर्सनैलिटी अभी नई कनेक्ट हुई है, तो उसको बुला लीजिए। हो सकता है आपका डाउनलाइन आ चुका हो और आपका अपलाइन नहीं आया तो उसको भी कॉल लगा लीजिए। यहाँ पर जितने भी पर्सनैलिटियाँ हैं, जिनको टॉप 10 के अंदर एंट्री दी गई है, वो भी अपने अंदर अपनी फ़ोन के अंदर चेक करें, अपने ग्रुप के अंदर चेक करें आपका कौन पर्सन अभी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो उसको इनवाइट करिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर अमित चावला जी और बहुत ही शानदार लीडर स्काई हाई टीम के सुहास देशपांडे सर। तो वेलकम है आपका मॉर्निंग पाठशाला में। परमजीत जी आपका भी वेलकम है। प्रभाकर जी आपका भी वेलकम है। प्रशांत गुप्ता जी आपका भी वेलकम है। दिलावर सिंह जी आपका भी वेलकम है। बब्बू लाल जी जयपुर से, राजस्थान से। तो दोस्तों हमारे बीच बहुत सारी पर्सनैलिटियाँ
कई स्टेटों से हैं, कहीं कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से, कोई यूपी से। हम सभी लोग रेन्युएंस हैं और हम सभी लोग अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप को सिखाने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखकर अपनी डुप्लीकेशन अपनी टीम के अंदर करते हैं तो 100% हमारे साथ ग्रोथ होती है। तो हमारे साथ मुकेश पंडित जी कनेक्ट हो चुके हैं, गणेश सिंघानिया जी यूपी से हो चुके हैं, वेलकम है सर आपका। तरविंदर जी आपका वेलकम है, दीपक यादव लुधियाना से वेलकम है सर आपका। मॉर्निंग पाठशाला में आप सभी पार्टिसिपेंट्स से 2 के बीच अभी भी चेक कर लीजिए आपका कौन पर्सनालिटी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आप उसको जगा दीजिए, उसको। और दोस्तों आपको एक और बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, इस सेशन को सुनने के लिए पेन डायरी की व्यवस्था अवश्य करें क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सुनने वाले हैं, आपको कुछ नया मिलने वाला है और इसको नए को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास डायरी पेन अवश्य होना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर पाए। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार नॉलेज मिलने वाली है। हमारे बीच मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की अर्निंग कर चुके हैं और कई करोड़ों रुपए का घर बनाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कहते ना यहाँ करोड़पति बन सकते हैं। आप बैठेंगे जुआरियों के साथ तो आप जुआरी बन सकते हैं, आप बैठेंगे शराबियों के साथ तो आप शराबी बन सकते हैं। तो हम तो आपको यही राय देंगे कि आप जुआरी और शराबियों को छोड़िए, आप करोड़पतियों के बीच बैठिए, लखपतियों के बीच बैठिए, आप लखपति बन सकते हैं और जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों समय हो चुका है, सर को सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको लास्ट में एक और जानकारी मिलेगी, तो आप बने रहिए, लास्ट तक कनेक्ट रहिए क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है आज के सेशन के अंदर। तो दोस्तों आपकी डिजिटल और फिजिकल गड़गड़ाती हुई तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी को। वेलकम है सर आपका मॉर्निंग पाठशाला के अंदर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड थैंक यू मॉर्निंग। अजय जी, थैंक यू। बहुत अच्छा माहौल बनाया आपने और लोगों को सुबह सुबह जगाने का काम करते हैं। पहले खुद जागते हैं फिर लोगों को जगाते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, जो खुद जागा हुआ है वही लोगों को जगा सकता है। राइट तो राइट। सुबह की जूम मीटिंग को सक्सेस करने में हमारे जितने भी होस्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जितने भी हैं। तो आप सभी लोगों का थैंक यू, क्योंकि आप सबसे पहले और सबसे बाद में जाते हैं, सबसे पहले आते हैं। तो जी अभी जी भी समय है, थोड़ा आप देख लीजिए आपकी टीम में कितने लोग जो हर रोज जूम मीटिंग में आते हैं। जब आपने कुछ नए लोगों को आज इनवाइट किया होगा तो आप एक बार देख लीजिए चेक करके कि अब वो आ चुके हैं। और मैं हर बार की तरह ये भी बोलता हूँ कि अपने सीनियर को भी चेक कर लीजिए कि अब वो आ चुके हैं, क्योंकि ये काम मिलके करने का काम है। कोई एक कड़ी बीच में से निकलनी नहीं चाहिए, सारे लोग कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जितने सीनियर हैं आपके सभी को चेक कीजिए, सभी आए हैं? नहीं आए तो कॉल कीजिए, खुद जगाइए कि सर आपकी टीम आ चुकी है, आप नहीं आए। व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, उनको पता चले कि आज मैं जूम मीटिंग में नहीं था और मेरी टीम मेरे को चेक करती है हर रोज। टीम को तो करना ही करना है, सीनियरों को भी चेक करना है। काफी सीनियरों को मैं भी चेक कर रहा था, अभी तक आए नहीं है वो भी। तो आप उनको मैसेज जरूर डाल दीजिए। फोन नहीं कर सकते, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए उनका नाम लिख के कि आप आए नहीं सर। रोज डालिए, हर रोज। तो टीम को नहीं डालना, टीम को कॉल करनी है। टीम को प्यार से, बड़े प्यार से, सर आ जाइए मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शायद आप भूल गए हैं। तो मीटिंग के बाद भी कॉल कीजिए। तो जूम मीटिंग की बहुत बड़ी अहमियत है। सारे लोग बताते हैं, अकेला मैं नहीं बताता। आप जिससे भी सुनेंगे ना आज, मैं अकेली रेनेटस वेलनेस की बात नहीं कर रहा, पूरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं आज। आज पूरे दुनिया की जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है ना, सिर्फ एक चीज पे खड़ी है, वो है जूम मीटिंग। या कोई और प्लेटफॉर्म है सोशल का जो भी लोगों के साथ आपका संपर्क कराता है वो। तो बहुत बड़ा रोल है जूम मीटिंग का। इसको छोड़ के
इसको स्किप करके कोई भी लीडर आगे जहां से सक्सेस नहीं पा सकता। इसके साथ जुड़ के ही आपको आगे चलना पड़ेगा। वो हमारी सुबह की जूम मीटिंग होती, मीटिंगें हमारी कंपनी की तरफ से होती हैं, और या फिर बिल्कुल रात को 9 बजे आप लोग अपनी पर्सनल जूम मीटिंग करते हैं। किसी को भी पकड़ लो आप एक को, अगर आप लगातार अपनी टीम के साथ आते रहेंगे, लगातार अपने सीनियरों के साथ आते रहेंगे, तो आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोग डायरेक्टली ना किसी को समझा नहीं पाते। एक जूम के जरिए एक अच्छा लीडर आके बड़ी आसानी से वो आपकी टीम को वो सब कुछ समझा जाता है, और वो समझ भी जाते हैं। तो इसका हमने सहारा लेना है, तो मिलके चलना है। तो करते हैं शुरुआत मीटिंग की। सबसे पहले थैंक यू परमपिता परमात्मा का, जिसने ये जीवन दिया और ये पूरी लीला उसकी रचाई हुई है, जिसमें हम जी रहे हैं, खेल रहे हैं और काम कर रहे हैं। सबसे पहले उनका धन्यवाद। उसके बाद पूरी रेनेटस वेलनेस की मैनेजमेंट का, सुब्रतो दत्ता जी का, और कंपनी के सभी ट्रेनर्स का, और जो बैक एंड पे सभी लोग संभालते हैं उनका भी। तो क्योंकि अगर कंपनी से अच्छी सर्विस मिलेगी, कंपनी ने अच्छा बनाया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तभी तो हम सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मेरे सीनियरों का, ग्रेट सीनियरों का, मेघराज शर्मा जी का, जो हर पल सपोर्ट करते हैं, हर पल मेरे साथ मिलके मेरी टीम को संभालने में मेरी हेल्प करते हैं। तो मेघराज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मेरे जन्मदाता रेनाटस वेलनेस में और मेरे को जिंदा करने वाले, मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाने वाले मेरे ग्रेट मेंटोर लखविंद्र खंगूड़ा जी, उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आप लोगों का, कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं, तभी मैं आज आपके सामने जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाई रखिए, ऐसे ही मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो करते हैं शुरुआत। लगभग 700 लोग हो चुके हैं। थोड़ा सर्दी भी है, लोग लेट उठते हैं, और थोड़ा शादियां भी चल रही हैं, देर रात तक लोग शादियों में होते हैं। अभी मैं देख रहा था कि अमित चावला जी भी खूब डांस कर रहे थे किसी शादी में, मैं स्टेटस देख रहा था उनका। तो कल मेरी ना लखन से भी बात हुई थी, जो हमारे टूर हमें लेके देते हैं, इंटरनेशनल टूर कंपनी के सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करने की इच्छा थी, लगभग 500 लोगों का। तो वो उनसे मैं पूछ रहा था कि कोई हॉल मिल जाएगा। वो बोले दिसंबर दिसंबर में ना 22,000 शादियां हैं दिल्ली में, 22,000 शादियां हो रही हैं। बोले एक भी हॉल नहीं मिलेगा। हाँ, कोई ट्राई करता हूं मैं, अगर मिल जाए। तो भाई शादियों में भी बिजी हैं लोग। कोई बात नहीं, जिसने कुछ करना है ना, वो सब कुछ करते करते भी सब कुछ कर लेता है, सब कुछ मैनेज कर लेता है। जिस आदमी को काम करना आता है ना, जो आदमी काम करना सीख गया, वो खुद की शादी में भी काम कर लेता है। और जिसने बहाने बनाने आए ना, वो पड़ोसियों की शादी का भी बहाना बना के घर में बैठ जाते हैं, तो फिर वो वहां भी कुछ नहीं करता। उसके बाद एक, सॉरी, एक मिनट में कुछ, अच्छा। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि भाई कुछ लोग ना कुछ खास दिनों की वेट करते हैं काम की शुरुआत करने के लिए। तो ये भी आज मेरा छोटा सा टॉपिक है, इस पे भी मैं बात करूंगा। तो उसके बाद एक टॉपिक है कि कुछ लोग टीम और सीनियरों पे छोड़ के चलते हैं सारा काम, के वही करेंगे उनकी जो। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं आज जो आप लोगों के साथ करने जरूरी थे, और जो मैं मार्केट में नोट भी कर रहा था काफी समय से। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक प्रॉपर मीटिंग इस पे लगाऊं, तो आज वो मुझको लगा कल के आज लगानी चाहिए। तो एक तो ये चीज है कि हर आदमी ना एक किसी खास दिन का वेट करता है कि मैं उस दिन बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मैं उस दिन से नई शुरुआत करूंगा। तो वो कुछ दिन आते हैं, उनमें से एक दिन बहुत बड़ा होता है, जिस दिन 1 जनवरी होगी, न्यू ईयर हम मनाएंगे। उस दिन बहुत से लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब 2025 स्टार्ट होगा ना, तो 25 में मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, 25 में मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा, सारे सपने पूरे कर दूंगा अपने, अपनी टीमों के, और मैं खूब काम करूंगा। 25 में तो मैं कमाल ही कर दूंगा। तो वो वेट कर रहे हैं बहुत से लोग 1 जनवरी की। तो कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, बातों बातों में ये बात मेरे को सुनने को मिली कुछ लीडरों से,
कि सर आप बस देखिए, ये निकल जाने दो महीना 1.5 महीना, आप उसके बाद देखना क्या होता है, मैं 1 जनवरी से क्या करता हूँ। तो फिर मैंने कुछ लोगों को ध्यान से देखा कि ये बात तो इन्होंने पिछले साल बोली थी मेरे को। सर रॉकिंग रेनेटास निर्भय वशिष्ठ रॉकी बोल रहा हूँ कर्नाटक। हाँ जी सर। सर। निकल पड़े हैं हम तो 2025 की तैयारी के लिए निकल पड़े हैं। हाँ सही बात है, बहुत बड़ा दिखेगा नजर आपको। वो तो नजर आ रहा है हाँ कि मेहनत नजर ठीक आ है। रही है। वो किसी को प्रमाण देने की या पूरी किसी टीम को भी निकलेगी सर, पूरी टीम निकलेगी। आप देखना दिसंबर में ऐसी तैयारी कर देंगे कि 2025 वाकई में बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल होगा, बहुत बिल्कुल बड़ा होगा सर। बिल्कुल। तो थैंक सही यू बात सर। है निर्भय जी की, निकल चुके हैं ये तो देखो, इनकी एक्टिविटी, टीमों की एक्टिविटी वो तो बता रही है। ये मीटिंग उनके लिए नहीं है, जो वो कुछ लोग और अभी भी हैं जो सोए सोए हुए शेर हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट फरमा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं अभी 1.5 महीना अभी आने दो, अभी दिसंबर बाकी है यार। आप जनवरी में देखो, निर्भय सर ने बोला था ना कि 2025 में बहुत बड़ा करेंगे, तो 1 जनवरी से शुरू करेंगे फिर। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हो। तो भाई देखो क्या है, ठीक है आपकी बात सही है कि 2025 में बहुत से लोग प्लानिंग बना रहे होंगे कि 1 जनवरी से तो ना मैं एक नई शुरुआत कर दूंगा, एक नया आगाज करूंगा मैं 2025 का, और बहुत कुछ कर दूंगा मैं। तो ये बात सही है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? आप एक शादी की डेट रखते हैं, आप किसी प्रोग्राम की एक डेट रखते हैं कि मैंने इस फलानी डेट को ये प्रोग्राम करना है और इसको सक्सेस करना है। क्या वो उसी दिन करते हैं आप, या उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं? ठीक है, मैं मानता हूं कि 2025 में बड़ा करना है, मैं इस चीज से मैं भी बोलता हूं ये चीज कि 2025 में बड़ा करना है, लेकिन क्या मैं 1 जनवरी से तैयारी करूंगा या उससे पहले मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा? क्योंकि रात को 12 बज के जब 1 मिनट होगा ना 31 तारीख को, तो 25 तो स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। तो तैयारी तो हमें आज से करनी पड़ेगी अगर कुछ बड़ा करना है। अगर तो नॉर्मल करना है, देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मल करना है 25 में, उनको तो कोई बड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं ना कि बड़ा करना है, उनको तो आज से ही उठना पड़ेगा, आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, और कुछ स्टेप कुछ लोगों से आगे चलना पड़ेगा अगर 25 में बड़ा करना है। तो इसके साथ एक बात और जोड़ूंगा कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप आज से शुरुआत कर देंगे, या आप कर चुके हैं, तो आपको 2025 में कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हो जाएगा फिर अपने आप। सक्सेस वही होती है, काम वही होते हैं जो अपने आप आपसे हो जाए, करने ना आपको पड़े। और जो काम किसी को करना पड़े ना, वो काम आपके लिए बने ही नहीं है। वो काम आपके लिए बने ही नहीं है जो आपको करना पड़े, करना ना पड़े, हो जाए। तो हम ऐसा कुछ अपनी आदतें, अपनी जो हैबिट है, जो कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, आदतें देखो दो तरह की होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी भी होती हैं। तो हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें अपना लें, कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा पैदा हो जाए कि जो सक्सेस है ना 2025 आप सोच रहे हैं, उसमें वो अपने आप मिले, आपको करना कुछ ना पड़े। देखिए जिंदगी में बहुत से ऐसे काम है जो इंसान करता नहीं है, अपने आप होते हैं। अपने आप होते हैं वो। क्यों होते हैं अपने आप? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी आपकी मेहनत होती है, उसके पीछे आपने बहुत सा समय लगाया होता है, उसके लिए आपने बहुत कुछ सीखा होता है, इसीलिए तो वो काम अपने आप होते हैं। आज आप अगर साइकिल चलाना स्टार्ट करें, शुरू शुरू में आपको साइकिल चलाना पड़ता था, लेकिन आज आपको साइकिल चलाना नहीं पड़ता, साइकिल आपसे चल जाता है अपने आप। या कुछ बुरी आदतों की बात लगाएं कि वो शुरू शुरू में आपको कुछ झूठ बोलना जान, देखो कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोला, वो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, उनके सामने कुछ ऐसी मूवमेंट आ जाती है कि उनको झूठ बोलना पड़ता है, वो याद कर करके झूठ बोलते हैं। लेकिन जब वो झूठ बोलते हैं, बोले जाते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है उनको खुद पता नहीं चलता उनसे कब झूठ बोला गया। ऐसे ही अच्छी आदतें, मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें डाल लें कि 2025 में सक्सेस होने के लिए, 2025 में अपने सपने पूरे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। 2025 में आपके पास वो पिन हो रेनाटस वेलनेस की जो आप चाहते हैं। 2025 में आपके पास उतना पैसा हो जितने पैसों खर्च करते वक्त आपको जेब में ये ना देखना पड़े कि पैसे हैं जाना है। आप कार्ड आगे करें और वो दुकानदार पैसे काट ले। 2025 में आपके पास ऐसी गाड़ी हो जो आप सपने ले रहे थे 2024 में, वो सब कुछ हो। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा कर लें, आज से ही हम कुछ ऐसा स्टार्ट कर दें
कि 2025 में वो सपने कब पूरे हो जाएं यार, हम पता ही ना चले। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे 4.5 साल के लगभग जहां पे रेनट्स वेलनेस में हो गए, मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरे को कोई काम जबरदस्ती करना पड़ा हो। सब काम किया। सुबह जूम मीटिंग में मेरे को अपने आप को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती कि मेरे को सुबह की जूम मीटिंग में आना हो, मेरे से आया जाता है अपने आप, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। फील्ड में निकलना आदत बन चुकी है। लोगों को प्लान कर करके इतनी आदत बन चुकी है कि अब घर में बैठना ही अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ प्लानिंग करने के लिए 2 दिन, कुछ सोचने के लिए नया क्या हो, बात में करने के लिए हाँ कुछ दिन रुकता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर निकलता हूँ। कैसे अपने आप लोगों से फोन पे बात हो जाती है, कैसे लोगों की काउंसलिंग मीटिंगें हो जाती हैं, कैसे सेमिनार हो जाते हैं, कैसे ट्रेनिंग सेशन लग जाते हैं, जानबूझ के नहीं लगाता। वो एक ऐसा वो चैन होती है ना, वो सर्कल ऐसा बन चुका है कि अपने आप वो हो रहा है, अपने आप वो हो रहा है। तो हम लोगों ने ऐसी आदतें डालनी है कि सक्सेस होने के लिए जो जो हमें चाहिए वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ चीजें पहले जबरदस्ती करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उनकी आदत नहीं है। आदत नहीं है, बस आदत डालनी है। जब डल जाएगी ना, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर वो अपने आप चलेगा। जैसे हम ट्रेन को चलते हुए देखते हैं, हमारे गांव में ना रेलवे स्टेशन है। मैं पहले भी, अभी तो चलो दूसरी बिजली वाली वो उन पे चलती हैं ट्रेनें, पहले वो तेल वाली कोयले वाले इंजन होते थे। तो हम लोग देखते थे कि भाई वो बहुत धुआं निकालते थे, बहुत। वो अपनी एनर्जी शुरू शुरू में इतनी एनर्जी लगाते थे, क्योंकि एक खड़ी हुई ट्रेन को चलाना पड़ रहा था उस इंजन को। जब चलाना पड़ता है ना, तो उसका फिर जोर लगता है, उसकी एनर्जी लगती है, जितनी उसके पास होती है वो सारी लगानी पड़ती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है, स्पीड पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है ना, फिर वो रिलैक्स चलती है। मुझे लगता है उसकी 10% एनर्जी भी नहीं लगती फिर उन डब्बों को खींचने के लिए, जो पहले 100 लग रही थी। क्यों? क्योंकि शुरू में कुछ चीजें करनी पड़ी, फिर अपने आप होनी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही हमारे सारी जिंदगी के हमारे काम ऐसे ही होते हैं। अब घर में हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, सुबह वो उठती हैं, शाम तक वो काम करती हैं। मुझे नहीं लगता वो काम करती हैं, उनसे काम हो जाता है, क्योंकि कितने सालों से कर रही हैं, उनकी आदत बन चुकी है। तो सक्सेस पाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ महीने खुद को कष्ट देके वो आदतें डालने की जरूरत है। वो आदतें क्या है, वो कौन सी आदतें हैं, वो कहां से पता चलेगा हमें? वो कैसे माहौल में हम रहें कि हमें पता चल जाए और हमें वो आदतें डल जाएं सारी, कि सारे काम अपने आप होने स्टार्ट हो जाए। बहुत से लोग बोलते हैं ना कभी, इसके तो काम भाई अपने आप होते हैं, इसका तो सब कुछ अपने आप चलता है। वो अपने आप नहीं चल रहा होता, उसके पीछे काफी संघर्ष होता है उसका। उसके पीछे उसने काफी मेहनत की होती है, जो लोगों ने नहीं देखी होती। लोग सिर्फ उसका काम चलता हुआ देखते हैं, वो उसने काम कैसे चलाया वो कोई नहीं देखता। आज मेघराज शर्मा जी हैं, लखविंद्र खुंगुड़ा जी हैं, निर्भय वशिष्ठ जी हैं, लखन जी हैं, साजन प्रीत हैं, गुरचैन जी हैं, इनके काम चल रहे हैं। इन क्यों चल रहे हैं? इसकी कितनी मेहनत है, रातों और दिनों का सफर है, इसके पीछे कितने प्लान किए हैं, कितनी काउंसलिंग मीटिंगें लगाए हैं, कितने सेमिनार लगाए हैं, और रेनेटस वेलनेस को कितने साल दिए हैं, और नेटवर्किंग मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री को कितने साल दिए हैं इन्होंने। पहले वो नहीं देखा, सिर्फ काम चलता हुआ पूरी दुनिया देखती है। तो ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। अपनी मेहनत किसी को बाहर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, टीम में जरूर दिखाओ भाई, सीनियरों को जरूर दिखाओ अपनी मेहनत, टीम को जरूर दिखाओ, ताकि वो आपसे मोटिवेट होके आपकी तरह वो भी करना स्टार्ट कर दें। लेकिन जो आपके साथ नहीं है, उनको मेहनत दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सक्सेस देखेंगे। जो आपने पा लिया वो सिर्फ वो देखेंगे। तो उसके लिए लग जाइए भाई। 2025 में बाकी बहुत बड़ा होने, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरे को लेनी, अगर कोई मेरे से बोले कि भाई, मेरे मुंह से अपने आप निकलेगा कि 25 में बहुत बड़ा काम होने वाला है, मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है। और जो अपने आप हो ना, फिर वो हो जाता है। फिर वो भगवान करा रहा होता है आपसे वो काम, जो आपको खुद ना पता चले और हो जाए। तो इसकी तैयारी हमने कर देनी है आज से ही शुरू।
क्यों हम उस डेट की वेट करें जिस दिन 2025 आएगा, उससे पहले क्यों ना तैयारी करके बैठे। उससे पहले तो हम काफी आगे निकल जाएं, और कुछ लोग जो सोच के बैठे हैं वो काफी पीछे रह जाएं, हम काफी आगे हो जाएं। आगे तभी होंगे जब हम आज से ही शुरुआत करेंगे। अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे, बेशक सर्दियां हैं, हमें पता है कि सुबह जल्दी निकलना बहुत मुश्किल है, रात को शाम को जल्दी रात हो जाती है, दिन बहुत छोटे हो गए हैं, काफी शादियां चलेंगी अब, ये भी पता है, और काफी त्योहार चलेंगे ये भी पता है, लेकिन फिर भी जो इन हालातों में ऐसे समय को मैनेज करके आगे निकलता है ना, वही फिर एक महान आदमी बनता है एक दिन जाके। तो हमने अपनी अपनी केयर भी रखनी है, अपनी सेफ्टी भी रखनी है रास्तों में जाते हुए, और काम भी करना है। अब ये आपके हाथ में है, आपने कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं पठानकोट में मीटिंग लगा के आया हूँ। 17 को, मैं 16 को सुबह ही निकल गया था वहां से, घर से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 17 को मीटिंग लगाई थी, 16 को मैं निकल चुका। 16 को मेरे बेटे का बर्थडे था, 16 को मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं सुबह ही उसको विश करके उसको मिलके निकल गया। दूसरे दिन मेरे साले की शादी थी रात को, जो 6-7 बजे शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं रात को 10 बजे उनके पास पहुंचा। क्या मैं घर में नहीं था? क्या मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ? हुआ। फैमिली ने कर लिया भाई, उसको जो गिफ्ट चाहिए था वो मैंने लेके दे दिया। क्या अगर मैं लेट हो गया तो मेरे साले की शादी रुक गई? वो भी हो गई, क्योंकि बीवी को छुट्टी दे दी थी कि जो तेरे को उसको गिफ्ट देना है, जो तेरे को सूट चाहिए, जो भी तेरे को चाहिए ले ले, और वो खुश होगी। मेरे को ये बताओ, अगर मेरे कोई ऐसे हालात होते, अगर मैंने मेहनत ना की होती, अगर मैंने पैसा ना कमाया होता, मैं अपने बेटे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता, और मेरे पास देने को उसके लिए कुछ भी ना होता, वो ठीक था? या वो ठीक है कि मैं काम कर रहा हूं और पूरी फैमिली पूरी खुशी खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि घर में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे साले की, मेरी बीबी के भाई की शादी थी, मैं उसको 1,000 रुपए का सूट ना दिलाता, मेरी जेब में पैसे ना होते, और मैं 3 दिन उसके साथ शादी में घूमता, वो सही था। जब मैं बिल्कुल टाइम पे, टाइम निकलने के बाद ही मैं शादी में गया, और उसको बोला, बोल तेरे को क्या चाहिए, जितनी शॉपिंग करनी है कर ले, तेरे लिए आजादी है, तेरे को पैसे की परवाह नहीं करनी, वो ठीक है। बताओ मेरे को, तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। 4.5 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है 3 मैरिज एनिवर्सरी, 3 बेटे के बर्थडे, मेरे 3 बर्थडे, बीबी के 3 बर्थडे, मैं बाहर ही होता हूँ उस दिन। मैंने पहले भी एक दो बार बात बताई है आपको। एक बार ना मेरे को मैसेज का फोन आया कि कल तो आप आ जाएंगे ना, कल करवा चौथ है। आपको पता है कि करवा चौथ बहुत बड़ा त्योहार होता है, ठीक है। जो दो जीवन साथी होते हैं ना, वो उस दिन को बहुत बड़ी अहमियत देते हैं। हिंदू धर्म में तो काफी देते हैं, तो काफी बड़ा है। पंजाब में भी काफी इसको मनाया जाता है। तो बोला, मैंने बोला क्यों? बोली उस दिन तो हर ना पति को बीवी के पास होना चाहिए, उस दिन वो त्योहार इतना अच्छा होता है। मैं देखती हूँ आस पड़ोस में, आप पिछले ना 2 साल से ऐसे दिन निकाल ही देते हैं, आप बाहर ही होते हैं। बेशक वो उसने ही होती है कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते पहले की तरह। अब सब कुछ अच्छा है। इस बात की हमें इस बात का हमें प्राउड है आप पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ना एक अंदर से फीलिंग आती है कि आज के दिन तो हर हस्बैंड को अपनी बीवी के सामने होना चाहिए। मैंने बोला सही बात है, होना चाहिए। बोली हाँ। मैंने बोला फिर तो बॉर्डर पे हमारे आर्मी वाले हैं ना, हमारे भाई हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, फिर तो उनको भी आज घर आना चाहिए। सरकार को उनको भी छुट्टी दे देनी चाहिए कि कल करवा चौथ है भाई, जाओ आप करवा चौथ का त्योहार मनाओ अपनी बीवियों के साथ। क्योंकि पूरी दुनिया मनाती है, पूरा देश मना रहा है, फिर वो फौजी भाई क्यों ना मनाए भाई? जो बीएसएफ वाले, बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं, वो बॉर्डर पे क्यों खड़े हैं गन लेके? मैंने बोला फिर तो उनको भी आना चाहिए। बोली नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो देश खतरे में पड़ जाएगा फिर।
पूरा पाकिस्तान चाइना फिर तो दिल्ली आके बैठ जाएगा अगर ये बात हो गई। मैंने बोला हमारी भी ड्यूटी है, हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं हम भी। जैसे वो देश के लिए अगर आज लाखों करोड़ लोग करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं ना, तो उन लोगों की वजह से मना रहे हैं जो बॉर्डर पे खड़ के आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाई मैं भी एक सिपाही हूं, मैं भी एक जंग लड़ रहा हूं। मैं भी उनकी तरह रिटायरमेंट लूंगा 5-6 साल काम करने के बाद। जैसे एक आर्मी वाला 17-18 साल जॉब करता है ना बॉर्डर पे और सारे त्योहार वहीं पे मनाता है और उसके बाद वो रिटायर होता है फिर फैमिली के साथ रहता है, तो मैं भी ऐसे भाई 5-6 साल काम करके रिटायर होने वाला हूं। फिर महीने साल में एक बार करवा चौथ क्या मनाना, फिर तो हर रोज मनाएंगे। फिर एक दिन बेटे का बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना, फिर तो हर रोज करेंगे। फिर एक दिन दिवाली क्या मनाना, फिर तो हर रोज दिवाली मनाएंगे। फिर तो हर रोज दशहरा होगा, हर रोज ईद होगी, हर रोज संग्रांद होगी, सब कुछ हर रोज होगा। लेकिन इसके लिए मुझे 5-4-5-6 साल काम करने दो, ड्यूटी निभाऊं, उसके बाद रिटायर होके आपके साथ ही हूं। तो ये सारा कुछ अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सक्सेस आपके कदमों में होगी। तो ये सेक्रीफाई लोग करते नहीं है, लोग बहाने फिर करते। तो भाई सक्सेस लोग ऐसा नहीं करते, जिन्होंने सक्सेस होना है या हो चुके हैं। अरे सारी जिंदगी थोड़ी काम करना है, सारी जिंदगी काम नहीं करना, कुछ दिन कुछ साल की तो बात है। आप कीजिए ना ओवर टाइम काम, मैं तो बोलता हूं एवरी टाइम काम कीजिए। देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग, आप उनकी तरफ देखिए, हर रोज फील्ड में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हर काम को बड़ी दलेरी से काम कर रहे हैं, हर हर काम को बड़े पैशन के साथ वो कर रहे हैं, इसीलिए तो वो आज सक्सेस है। आज बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ काफी समय से लगे हुए हैं, वहीं पे वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं बन रहा। अगर कभी कुछ अभी उनसे मिलते भी है ना कभी, तो सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ भाई ये बता, तेरी डायरी बता, तुमने कितने प्लान कर दिए 1 महीने में। उनके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। बता तू, तेरी फोटो दिखा, तुमने कितनी काउंसलिंग मीटिंगें की है, तेरी एक्टिविटी बता मेरे को 1 महीने का तेरा बताना तुमने कितने प्लान किए, तो कोई जवाब नहीं। तो ऐसे कैसे सक्सेस मिले भाई? कोई बाबा थोड़ा हूं कि तेरे पे कोई ऐसे मंत्र मार दूंगा और तू सक्सेस हो जाएगा। तो सक्सेस तो भाई पीड़ा, माँ की कोख से ना वो पीड़ा से जन्म लेती है सक्सेस, ऐसे नहीं मिलती। कच्ची ईंट को पकाना पड़ता है भट्ठे में, आग में उसको पकना पड़ता है, फिर वो पक्की ईंट किसी हवेली की शान बनती है, किसी बंगलों की शान बनती है। तो पकना तो पड़ेगा फील्ड में, पकाएंगे आपको लोग। जो हम मैं अपनी हर ट्रेनिंग हर सेमिनार में बात करता हूं कि आपको पकाएंगे लोग। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम आपको बता दें आप घर में बैठ के पक जाएं। घर से बाहर निकलेंगे, लोगों में मिलेंगे, तभी तो आप पकेंगे। आज दुनिया के जितने सक्सेस लोग हैं, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, या दुनिया में कोई भी ब्रांड जो कामयाब है, कोई भी है, आप आईफोन को ले लो। अगर पहला एप्पल का फोन अच्छा बन गया था, फिर दूसरा बनाने की क्या जरूरत थी, बताओ मेरे को? जब दूसरा अच्छा बन गया था, फिर तीसरा बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों वो हर साल एक नया मॉडल लेके आते हैं? क्यों वो सक्सेस हो रहे हैं? क्यों वो पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि लोग उनके फोन में हर साल गलतियां निकालते हैं। जब मान लो उनका आज से 10 साल पहले फोन आया होगा पहला, क्या उसमें लोगों ने गलतियां नहीं निकाली? लोगों ने गलतियां निकाली, उन्होंने फोन से गलतियों को बाहर निकाल दिया एप्पल वालों ने, और अगले साल एक नया वर्जन लोगों के सामने दिया, लोगों ने बहुत झट से खरीदा। फिर कुछ लोगों ने उनमें गलतियां निकाली, फिर उन्होंने एप्पल वालों ने उन गलतियों को फोन से बाहर निकाला, एक और अच्छा फोन अगले साल लोगों के सामने पेश किया। 1 साल उस पर काम किया, जो वो गलतियां लोगों ने निकाली उसको अपडेट की, नई वो गलतियों को बाहर निकाला और नई चीजें कुछ ऐड कर दी। ऐसे वो हर साल करते हैं।
हर साल वो इसी काम में लगे हुए हैं। जो अभी उनका आया है ना फोन, इसमें भी लोग गलतियां निकाल रहे हैं और उन्होंने टीम बिठा दी है कि जो जो इसमें कमियां रहेगी इसको निकालो, इसको और अच्छा बनाओ। हर साल वो और अच्छा बनाने में लग जाते हैं और 100% दे के उसको अच्छा बना देते हैं। अगले साल अपने ही फोन में गलतियां निकाल के उसको और अच्छा बना देते हैं। आप मेरे को ये बताए, इसमें उनके फोन को यूज करके पब्लिक अमीर हो रही है या एप्पल अमीर हो रहा है? जो लोग किसी में गलतियां निकालते हैं वो अमीर हो रहे हैं, या जिसमें गलतियां थी वो सुधार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अमीर हो रहा है? आप सभी को पता है कि एप्पल कंपनी अमीर हो रही है भाई, लोग अमीर नहीं हो रहे उनका फोन यूज करके। लोग तो उल्टा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से लाख 2 लाख रुपया लगाते हैं। अब अमीर एप्पल हो रहा है, तो आपके साथ भी यही हो सकता है। अगर आप लोगों में जाएंगे, अगर आप लोगों में विचरेंगे, लोगों को प्लान करेंगे, लोगों की काउंसलिंग मीटिंगें करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट दे के आएंगे, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। बहुत से लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि तू सक्सेस नहीं हो सकता, ये काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपनियों में धोखा खाया हुआ है, वो आपको बताएंगे, वो आप में कमियां निकालेंगे। थोड़ा आज थोड़ी ना प्रॉब्लम है, सर्दी लगी हुई है, इसीलिए थोड़ा नाक से भी आवाज आ रही है, तो इसके लिए सॉरी भाई। तो लोग आप में कमियां निकालेंगे, आप खुद से उन कमियों को बाहर निकालते जाओ और अच्छी चीजें डालते जाओ। ये वही काम जो एप्पल कंपनी के साथ हुआ है आपके साथ भी होने वाला है। फिर एक दिन आप भी एप्पल की तरह एक ब्रांड बन जाएंगे और सक्सेस हो। तो पब्लिक में जाए बिना कोई आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। मैं किसी पार्टी का ये मत बोलना कि मैं किसी कांग्रेस को, किसी बीजेपी को, या किसी अकाली दल को, किसी और को, आम आदमी को मैं प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, हमारे पीएम मोदी जी, आज उनका इतना बड़ा नाम है, वो इतना इतना तीसरी बार वो जीत चुके हैं। क्यों? वो लोगों में गए, घर बैठ के कुछ नहीं हुआ, वो लोगों में गए, लोगों ने कमियां निकाली और सुधार किया, उन्होंने कमियां निकाली और सुधार किया, कमियां निकाली और सुधार किया। 70 साल लगे उनको दोबारा से। 70 साल का सफर देखिए। 70 साल वो अपनी कमियों को निकालते रहे। मार लोगों में आते थे, लोग रिजेक्ट कर देते थे, फिर और काम करते थे। लोगों में आते थे, लोग रिजेक्ट कर देते थे, फिर और काम करते थे। लोगों में आते थे, फिर लोग रिजेक्ट कर देते थे, फिर और काम करते थे। 70 साल लगे उनको दोबारा से पावर में आने में। 70 साल का सफर। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, लोगों में जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग लोगों में डरने से, लोगों में जाने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। डरना नहीं है लोगों से। लोग आप में कमियां निकालेंगे, लोग आपको तराशेंगे और आप चमकते जाएंगे। लोग आपको तराशे जाएंगे, आप चमकते जाएंगे। लोग आपको तराशेंगे, आप चमकते जाएंगे। एक दिन आप इतने चमकेंगे कि आपकी वो चमक दुनिया को नजर आएगी, आपकी वो सक्सेस दुनिया को नजर आएगी। इसके लिए जाना पड़ेगा लोगों को। जो जो भी हो रहा है, जो जो भी कंपनी की तरफ से एक्टिविटी हो रही है, जो भी हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से, हमारे लीजेंट ग्रुप की तरफ से एक्टिविटी हो रही है, जो भी आपको अपने सीनियर की तरफ से प्रोग्राम मिल रहे हैं, उन सभी में पार्टिसिपेट कीजिए, बढ़ चढ़ के आइए, उन सभी में आइए, सारी चीजों को फॉलो कीजिए, सारी चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। कोई बड़ी दूर नहीं है, सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। कोई भी इवेंट होते हैं, सेमिनार हो रहे हैं, ट्रेनिंगें हो रही हैं। देखो अभी हमारे नागर साहब की चल रही हैं ट्रेनिंगें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। बिजनेस की भी चलती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी चलती हैं, फुल डे की। तो प्रवेश नागर जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता है आज आप गोवा में हैं, कल पहुंच गए थे और बीच पे आप खूब एंजॉय कर रहे थे हमारी ग्रेट टीम, प्रशांत सर के साथ, प्रदन्या मैम के साथ, और हमारे साउथ के किंग सुभाष देश पांडे जी के साथ थे आप। तो मैं फोटो देख रहा था आप लोगों की, बहुत अच्छा लगा। और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप जब भी मैं के छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करता हूँ आप तुरंत मान लेते हैं। और कभी जूम पे जरूरत होती है तो वो तो हम आपकी सेवा में ले ही रहे हैं, पिछले 1 साल से जूम पे तो आप आते हैं। अभी आपने फिजिकली मीटिंगें भी स्टार्ट कर दी हैं, तो जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इससे पहले सर पहली बार गए थे त्रिपुरा में,
खालिद मियाँ की टीम में सेशन लगाने के लिए, वहां पे भी हमारा बिजनेस बहुत ग्रो किया बिजनेस ने। उसके बाद कर्नाटका में तो आप पहुंचे सुभाष देश पांडे जी की टीम में, तो वहां पे वेलकम में वहां पे भी एक बूम आ गया बिजनेस का। उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए, अभी आप आगरा में हैं, कल आप दिल्ली में आ जाएंगे, और 25 को आप आगरा में होंगे, आज आप गोवा में हैं। तो उसके बाद आगे भी प्रोग्राम बन रहे हैं। उसके बाद अजमेर, अजमेर में भी आपका प्रोग्राम लेना है, जीरकपुर में भी लेना है, तो लुधियाना भी आपका प्रोग्राम लेना है। उसके बाद लखन जी की टीम में बनारस में, प्रयागराज में, सारी जगह पे आप लोगों के प्रोग्राम लेंगे हम। तो सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना कुछ आप दिल से लगे हुए हैं, तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है। बेशक आप फिजिकली हमें वो सहूलत देते हैं, जो आप डिजिटली आते हैं जूम के जरिए, तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं ना, इनका हिस्सा बनिए। जो जो लोग ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि जब प्रोडक्ट की सेल होगी ना, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो आपके पेआउट आएंगे। तो प्रोडक्ट की सेल कब होती है? जब उसकी आपको नॉलेज होती है, जब आपको पता हो कि मेरे हाथ में, हाँ जी निर्भय जी बोल रहे हैं हल्द्वानी में, सॉरी भूल गया था, हल्द्वानी में भी जल्दी सर आपको बुलाने वाले हैं। तो हो सकता है नैनीताल में बुला ले वहां भी कर ले प्रोग्राम। तो जब आपको नॉलेज होती है ना प्रोडक्ट की, ये नहीं है कि जरूरी जो प्रवेश नागर जी ने आपको समझा दिया आपने हूबहू आगे समझाना है, ऐसा नहीं होता। उनके पास बहुत बड़ी नॉलेज है, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो हम कभी नहीं बन सकते, तो जो प्रवेश नागर जी के पास नॉलेज है वो हमारे पास कभी नहीं आ सकती, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ सकता है जब वो अपने मुंह से किसी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं ना, तो हमें एक अंदर से विश्वास होता है कि जो मैं खा रहा हूं ना, ये बहुत अच्छा है, और अगर मैं लोगों को दूंगा उन पे भी रिजल्ट आएंगे। तो देना तो हमने अपनी भाषा में है कि मैं यूज कर रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आप भी कीजिए। हम थोड़ी जबरदस्ती भी कर लेते हैं जब हमें पता है कि हमारे किसी जान पहचान वाले का बेनिफिट होने वाला है, इसको खा के हम दे भी देते हैं। बाकी अंदर से एक विश्वास आता है। सर ने उस दिन ट्रेनिंग लगाई जूम पे, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैं अभी ऐड कर चुका हूं मेरी ट्रेनिंगों में। हाँ बिल्कुल, गुरचैन जी अजमेर में जा रहे हैं, गुरचैन जी का भी प्रोग्राम है, वहां पे की भी डेट आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, हल्द्वानी की भी मिल जाएगी, सारी डेटें जल्दी मिल जाएंगी। आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए प्रवेश नागर जी अगर आप सुन रहे हैं तो कितनी बेट कर रहे हैं टीम आपकी। तो ऐसे प्रोग्रामों का अपने हिस्सा बनने, कोई सेलिब्रेशन होती है उसका हिस्सा बनना है, उसका पार्ट बनना है पूरी टीम के साथ। कोई नई गाड़ी ले रहा है, किसी की नई पिन, तो आपने उसका हिस्सा बनना है। चित्तौड़गढ़ से भी डिमांड आ रही है हमारे यूडी वैष्णव जी हैं। उसके बाद हमारे हेल्थ कैंप होते हैं, उसका हिस्सा बनना है। अभी मैं देखता हूं कि मैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा बिल्कुल सेट कर रहे हैं काम, लेकिन कुछ लोग अभी भी ना वो उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से करना चाहिए। मैं देखता हूं कि कुछ लोग, सॉरी, कुछ लोगों से मेरी बात होती है, जब भी मैं बात करता हूं ना, वो फिर सिर्फ ब्लेम ही करते हैं, नुक्स ही निकालते हैं, कभी सीनियर में निकालते हैं, कभी टीम में निकालते हैं, और वो पिछले 2-3 सालों से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, मुझे तो लगता है कि उनकी आदत बन चुकी है अब। जब तक वो अपनी टीम के बारे में बुरा भला ना बोले सीनियर के सामने कि मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम जूम पे नहीं आती, टीम ये नहीं करती, टीम वो नहीं करती, मुझे तो लग रहा है कि उनकी आदत बन चुकी है ये बोलना, क्योंकि ये पिछले कई सालों से बोल रहे हैं वो। और बोलते हैं, लखविंदर खंगूड़ा जी हमें बताते हैं ना कि जो हम बोलते हैं फिर वो सच होता है। एक तो भाई शुभ बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप भी किसी की टीम के हिस्सा हैं भाई। अपनी टीम के प्रति शुभ बोलो, जो आप चाहते हैं टीम से वो बोलो। वो क्यों बोलते हैं जो आप चाहते ही नहीं? बोलना स्टार्ट कीजिए, मेरी टीम बहुत अच्छी है, पूरे इंडिया में मेरी टीम है, मेरी टीम बहुत काम कर रही है, मेरी टीम बहुत मेहनती है, मेरी टीम हर रोज प्लान करती है, मेरी टीम सेमिनार करा रही है। ऐसा बोलना स्टार्ट कीजिए ना। मेरी टीम हर रोज जूम मीटिंग में आती है और हम बड़े प्यार से रहते हैं, हम मिलके काम करते हैं, हम मिलके आगे बढ़ रहे हैं, हम सक्सेस हो रहे हैं मिलके, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। कुछ ऐसी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट कीजिए ना, फिर होनी स्टार्ट हो जाएंगी अपने आप।
मेरे को एक लीडर के नाम नहीं लूंगा, उसकी कॉल आती है बार बार इसी चीज को लेके। मैंने उसको बोला, भाई तुझे पिछले 2-2.5 साल से बोल रहा है, क्या तेरी टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया जी? जो तू उस पे ब्लेम लगा रहा है कि मेरी टीम काम नहीं करती, क्या उसने काम करना स्टार्ट कर दिया? बोला ना। मैंने बोला फिर क्यों वो बोल रहा है जो तू चाहता ही नहीं है? अच्छा बोल ना, जो चाहता है वो बोलना स्टार्ट कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों से बात होती है, वो सीनियरों में कमी निकालते हैं कि मेरा सीनियर ही संभाले मेरी पूरी टीम को, मेरा सीनियर ही पैसा लगाए मेरे पे, जहां जहां पे भी मेरा खर्च होता है, सेमिनारों में होता है, कुछ होता है। भाई ऐसा कभी नहीं होता, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, खुद ही मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ। हम लोगों ने किया है भाई। हमें कोई कंपनी की तरफ से कोई स्पेशल ऑफर नहीं मिली कि आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे या आपको हम कमीशन बहुत ज्यादा दे देंगे। जैसे आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, वैसा ही मौका हमारे पास था, हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया है। हम लोगों को कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, सेम आप लोगों की तरह ही हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था। तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं। आपके सामने भी वो सारा कुछ है जो हमारे सामने था, आपके सामने भी वो कंपनी के सेम प्रोडक्ट हैं जो हमारे सामने थे, आपके सामने भी कंपनी का वही प्लान है जो मेरे सामने था, लखविंदर खंगूड़ा जी के सामने था, जो मेघराज शर्मा जी के सामने था। आपके सामने भी वही चैलेंज आ रहे हैं जिन चैलेंजों को हमने फेस किया है और हम आगे बढ़े हैं। तो इससे तो एक ही बात तय होती है कि आप भी एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी वही चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जो सक्सेस लोगों ने की हैं। बस आप रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट कीजिए टीम को, सीनियर को रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट कीजिए, और टीम को अच्छी सर्विस देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छी सर्विस का ही। लास्ट मीटिंग में भी मैंने बोला था कि हमारा बिजनेस अच्छी सर्विस पे टिका हुआ है। हमारा बिजनेस क्या, दुनिया भर का जो बिजनेस है ना जितना, वो एक अच्छी सर्विस जो देता है उस पे ही टिका हुआ है। कितनी उदाहरणें हैं हमारे सामने बात ऐसी। आज आपको पता है कि प्राइवेट बैंकें भी हैं और सरकारी बैंकें भी हैं। आज प्राइवेट बैंकों की तरफ क्यों ज्यादा लोग जाते हैं? सरकारी बैंकों में अगर आप पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट कम है, अगर आप प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट बैंकों की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है, वो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोगों को इज्जत देते हैं, लोगों को प्यार से डील करते हैं और एक अच्छी सर्विस देते हैं। तुरंत मैसेज आता है फोन पे, ये नहीं पता सरकारी बैंक का तो मैसेज ही ना आए फोन पे ट्रांजैक्शन का। तो बहुत सारी सर्विसें अच्छी देते हैं ना, तो इसीलिए तो लोग ज्यादा पैसा दे के उनकी तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट बैंक में 0 बैलेंस पे अकाउंट खुल जाता है, और प्राइवेट बैंक में 5,000 10,000 आपको अकाउंट में रखना पड़ता है। फिर भी हम किधर जाते हैं? प्राइवेट बैंकों में, क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। अभी हम बात कर लें पेट्रोल पंप कितने हैं। देखो, एक नए अदारे आए हैं, कुछ न्यारा आया है, जियो आया है, रिलायंस, देखो अभी इस इंडस्ट्री में वो नए आए। जब रिलायंस आया था ना, अभी तो जियो हो गया, पहले वो रिलायंस था। तो रिलायंस का जो वो ऑयल था ना, वो 1 रुपया महंगा था दूसरे पंपों से, इंडियन ऑयल से, भारत से, हिंदुस्तान से 1 रुपया महंगा। लेकिन फिर भी लोग उनके पास लाइनें लगा के तेल डलवाते थे, 1 रुपया महंगा होने के बावजूद भी। क्यों? सबसे पहले तो उनका जो वो सिस्टम लगाया हुआ ना, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता था। जब हम रिलायंस के पेट्रोल पंप को देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कहीं फॉरेन में आ गए हम, किसी किसी बड़ी कंट्री में हम खड़े हैं। क्योंकि जो वो पहले वाले पेट्रोल पंप होते थे वो दिखने में इतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने सहूलतें दी लोगों को। सबसे पहले तो उन्होंने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी जैसा भी समय है, नमस्कार, सत श्री अकाल उन्होंने बोलना। उनकी ड्रेस देखो कितनी अच्छी पहनी हुई है उन्होंने, एक जैसी ड्रेस। वरना दूसरे पेट्रोल पंपों पे कभी ऐसी ड्रेस नहीं होती थी। एक आदमी कुर्सी पे सो रहा होता था और हॉर्न बजा के उसको जगाना पड़ता था, भाई पेट्रोल डीजल डाल दे। अब रिलायंस के पेट्रोल पंप पे पहली एक आदमी खड़ा होता है कि सर इस लाइन में लगाओ, और एक आदमी आता है सामने का फ्रंट का शीशा साफ करने के लिए।
और एक आदमी आता है ट्रे में गिलास लेके, पानी पिएंगे सर? उसके बाद वो बोलते हैं सर कितने का तेल डालें? तेल डालने से पहले क्या बोलते हैं? जीरो चेक कीजिए सर। सर जीरो चेक कीजिए, क्या कभी दूसरे पेट्रोल पंप वालों ने बोला था कि जीरो चेक कर लो? कभी नहीं बोला था। फिर उनके पास वॉशरूम जाना है, कितने साफ सुथरे, वॉशरूम जाने के लिए कितने साफ सुथरे। पहले वालों में तो वॉशरूम थे ही नहीं, वो तो खुद कहीं और जाते थे। उसके बाद टायरों में हवा डलवानी है, वो फ्री में है। तो फिर उनके बाद देखिए यार कितना लोग जुड़ गए यार उनके साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्विस अच्छी दे दी हमें। उसके बाद आप देखो हॉस्पिटल, आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में 10 रुपए पर्ची लगती है डॉक्टर की अगर दिखलाना हो। जो टेस्ट है वो भी बहुत सस्ते होते हैं, दवाइयां भी सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों? 500 रुपया पर्ची देते हैं डॉक्टर को। आपको पता है कि लूटा जा रहा है आपको। महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, महंगी दवाइयां होती हैं, फिर भी लोग वहां से लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। ऐसे ही कितने प्राइवेट अदारे हैं जिनकी सर्विसें बहुत अच्छी हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी आप देखिए, हम फोन यूज करते हैं, इसमें अलग अलग कंपनियों के लोग सिम डलवाते हैं। तो अभी जो पुरानी सरकारी कंपनी चल रही थी वो कहां पे चली गई भाई? क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। आज इनकी सर्विस अच्छी है, तो क्यों ना लोग उस तरफ जाएं जिस तरफ सर्विस अच्छी होती है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने अपने वो बड़ी ऊंचाई को छूना चाहते हैं जिसमें सक्सेस होती है, तो क्यों ना हम अच्छी सर्विस दें लोगों को। क्यों ना हम लोगों को प्यार से बोलें, हम दिखने में अच्छे लगे पहले लोगों को, ताकि लोग हमारी बात सुने, अट्रैक्ट हो हमारी तरफ लोग, कुछ चेंज हो हम लोगों में, कुछ चेंज आ जाए, हमारे बोलने में चेंज आ जाए, हम बोलना अच्छा स्टार्ट कर दें लोगों के साथ, हम कपड़े अच्छे पहनने स्टार्ट कर दें, हम दिखने में अच्छे लगे लोगों को, तो लोग हमारी बात सुनना भी पसंद करेंगे। और जब हम लोगों को बात सुनाएंगे तो लोग हम पे विश्वास करेंगे। जब विश्वास करेंगे वो प्रोडक्ट हमसे खरीदेंगे। वहां से कहानी शुरू हो जाती है अच्छी सर्विस देने की। बहुत से लोग हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, दोबारा से पूछते ही नहीं। कुछ लोग पूछते हैं, सिर्फ डेट लिख लेते हैं कि इस डेट को इसको रेनेट सनोवा दिया था, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर उसी दिन कॉल करूंगा उसको कि सर क्या रेनेट सनोवा की बोतल देके जाऊं आपको। ऐसा करते हैं लोग, और पता नहीं वो उस वक्त तक खा भी रहा है जाना, क्या पता उसको कुछ साइड इफेक्ट होने लगा हो। वैसे तो हमारे पॉजिटिव साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी लोग डर जाते हैं कई बार। 1000 2000 10,000 लोगों के मगर एक को होता है। क्या पता उसको यही नहीं पूछा कभी तुम पानी कैसे ले रहे, 1 महीने के बाद पूछ रहे हैं कुछ तो मेरे भाई। मैं कईयों के रजिस्टर देखता हूँ, मेरे को दिखाते हैं, देखो सर ये मैं लगाता हूँ, मैंने इसको 15 तारीख को दिया था, मैं 15 को दोबारा से कॉल करूंगा इसको। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई उससे पहले क्यों नहीं कॉल करता तुम? क्योंकि हमने लोगों को अच्छी सर्विस देनी है, उससे पहले कॉल कीजिए, हर रोज कॉल कीजिए, अच्छा रिश्ता बनाइए उनके साथ, अच्छे रिलेशन आप उनके साथ बनाइए। अगर बहुत लंबा चलना है आपने, कोई पता नहीं एक रेनट सनोवा की बोतल लेने के बाद अगर आपने उसको अच्छी सर्विस दे दी, कोई पता नहीं वो कितना बड़ा काम कर दे आपके लिए। क्योंकि सारा बिजनेस अच्छी सर्विस पे ही डिपेंड है, टिका हुआ है। अब कंपनी की तरफ से देखिए हमें कितनी अच्छी सर्विस मिलती है। जो भी प्रोग्राम होते हैं कंपनी के, रिट्रीट होते हैं, इंटरनेशनल टूर होते हैं, जो भी होते हैं, कितने वेल मैनेज होते हैं वो, और लोग पसंद करते हैं रेनेट वेलनेस को। क्योंकि रेनेट वेलनेस भी अच्छी सर्विस दे रही है लोगों को। आज हमारा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप टॉप कर रहा है रेनेट वेलनेस में। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हमारे लखविंदर खंगूड़ा जी की तरफ से जो सिस्टम सेट कर दिया ना, हम उसके पार्ट हैं, वहां से अच्छी सर्विस मिलती है और लोग सक्सेस हो रहे। तो यही बात आप पे डिपेंड होती है, आपसे कंपनी शुरू होती है। आप एक कंपनी है, बेशक आपके साथ एक आदमी जुड़ा हुआ है या 100 जुड़ा हुआ है, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आप सर्विस कितनी अच्छी दे रहे हैं। अगर आप सर्विस अच्छी नहीं दे रहे तो 100 होने
100 से 0 होने को टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छी सर्विस देती तो 1 से 1000 बनने को भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने 1 से 1000 बनाना है ना, जिस भी आपने कस्टमर बनाया है ना, उसको अच्छी सर्विस दीजिए। उसको फोन कॉल करके पूछिए हर रोज, सर कैसे प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको, सर कितना पानी पी रहे हैं, सर क्या आप ये 1-2 परहेज रख रहे हैं। उसको ऐसे लगना चाहिए कि भाई ये आदमी मेरी चिंता कर रहा है, ये आदमी मेरा फिक्र कर रहा है। तो वो आपके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा और कभी भी आपको वो छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट की आप उनसे बात कर सकते हैं, जब आप आपकी उनके साथ ट्यूनिंग मिल जाएगी ना, आपकी उनके साथ रूटीन में बात होगी ना, तो आप जो भी उसको फिर देना चाहेंगे वो ले लेगा, क्योंकि आपने पहले सर्विस अच्छी दे दी उनको। जहां पे हम जुड़े हुए हैं ना, कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि वो हमें अच्छी सर्विस देते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, बार बार जाते हैं। और कुछ चीजें तो वो हमें और भी दे देते हैं साथ में, क्योंकि हमारे उनके साथ संबंध अच्छे बन चुके हैं। क्योंकि हमारे उनके साथ संबंध अच्छे बन चुके हैं, अगर कोई नई चीज आती है वो हमें बताते हैं ना, हम वो भी ले लेते हैं उनसे, क्योंकि हमारा उनके साथ विश्वास बन चुका है। तो हमने विश्वास बनाना है लोगों के साथ। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है, वो काम करना स्टार्ट करते हैं आपके साथ। जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर और भी केयर बढ़ा दो उनकी, क्योंकि अब उन्होंने आपको इनकम देनी स्टार्ट कर दी है। तो हमने ऐसे लोगों के साथ बात करनी, तो हमने ऐसे लोगों के साथ बात करनी है, ऐसा लोगों के साथ व्यवहार करना है कि लोग हमें छोड़े ना, लोग परमानेंटली जुड़ जाएं हमारे साथ। और अगर हम परमानेंटली जोड़ने में सक्सेस हो गए ना, तो ये जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं काम, जो आपको लग रहा है कि गाड़ी तो बहुत मुश्किल है भाई लेनी, 1 करोड़ की लखविंदर खंगूड़ा जी ने तो ले ली, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। हरविंदर सर ने तो फॉर्च्यूनर ले ली, लाखन जी ने तो फॉर्च्यूनर बुक करवा दी, अब जनवरी में ले भी लेंगे, तो आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा काम, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किया है ना, लोगों को अच्छी सर्विस ही तो दी है, और क्या किया उन्होंने। तो ये करना स्टार्ट कीजिए। तो 7:28 हो चुके हैं। तो आज गोवा में हमारा LDP है, फुल डे का प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनिंग है, तो आप उसके पार्ट बनिए। तो मैं सुहास देश पांडे जी को और उसकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा दोबारा से। उसके बाद कल दिल्ली में है, वहां पे मोहित और अमित चावला जी बैठे हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए खूब तैयारी की है उन्होंने खाने पीने की। तो आप वहां पे भी आप पहुंचिए, प्रवेश नागर जी को मिलिए। तो उसके बाद आगरा में लखन जी हैं, आगरा के लखन, उसके बाद सर से मेरी बात हुई है, और भी हम जल्दी आगे के प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं सॉरी भी मांगूंगा कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, तो मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ आपको जगाना। हमारा मकसद है सिर्फ आपको जगाना। मुझे वो महात्मा बुद्ध को एक बार मैं पढ़ रहा था, वो मुझे उनकी छोटी सी एक कहानी याद आई। तो वो रास्ते से गुजर रहे थे, तो सामने से एक शख्स आया जो जिन्होंने क्वेश्चन किया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध जी को उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर महात्मा जी आप ये बताइए कि भगवान होता है या ना। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछा आप बताओ आपको क्या लगता है। तो उन्होंने बोला कोई भगवान नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। सामने वाला शख्स बोला कोई भगवान नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, ना मैं जानता हूं। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला ये तेरी गलतफहमी है, इस पूरी सृष्टि को भगवान ही चला रहा है। उन्होंने कुछ उदाहरणें दी, उन्होंने उसको फील कराया कि बाकी में भगवान है, और वो आगे निकल गए। आगे बोलते हैं दूसरे गांव में एक शख्स और मिला जो बहुत धार्मिक था। उसने भी यही क्वेश्चन किया कि बताइए महात्मा जी भगवान है या ना है। उसने बोला आप बताइए। तो उसने बोला भगवान है, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, मैं भगवान को मानने वाला आदमी हूं। तो बोलते हैं महात्मा बुद्ध जी ने बोला जहां पे कोई भगवान नहीं है, जो कुछ करना पड़ता है खुद ही करना पड़ता है। कोई भगवान भगवान नहीं है, जहां पे आप विश्वास मत करो। कुछ उदाहरणें दी और आगे चले गए। तो उसके साथ जो उनके भिक्षु थे, उनके साथ जो उनके सेवक थे, जब वो बैठे उन्होंने तुरंत ये क्वेश्चन किया कि महात्मा जी ये आपने क्या बोल दिया।
आप तो झूठ बोलते हैं। एक बोल रहा था भगवान नहीं है, उनको प्रूफ कर दिया भगवान है, और एक बोल रहा था भगवान है, उसको प्रूफ करवा दिया कि भगवान नहीं है। ये क्या खेल है, क्या लीला है, ये बताइए। तो उन्होंने बोला लीला कुछ नहीं है, मेरा मकसद है इनको जगाना। क्योंकि जो बोल रहा है कि भगवान नहीं है, उनकी कोई खोज नहीं है अपनी के भगवान नहीं है, किसी से सुन के बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है। उसको मैंने जगाया है कि होश में रहे भाई, तू खुद ढूंढ, किसी पे विश्वास मत कर। और जो बोल रहा था कि भगवान है, उसको मैंने जगाया है कि भगवान नहीं है, ताकि वो अपना रास्ता तय करे, ताकि वो खुद खोजे, खुद की कुछ खोज करे। तो भाई ऐसे ही जो भी जितने बड़े बड़े लीडर आते हैं ना जूम में, सेमिनारों में, उनका मकसद आपको जगाना होता है। जब आदमी जाग जाता है ना, तो अपने अच्छे बुरे की उसको पहचान आ जाती है। हमारा मकसद है सोए हुए को जगाना, ताकि उसको पहचान हो खुद की, ताकि वो खुद अपना रास्ता तय करे। क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान ने आपको वो सारी पावरें दे दी हैं जो भगवान के पास हैं। आप अपना रास्ता, अपना सफर जब तय करेंगे ना, तो आप में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। और जो अपनी पर्सनल बहुत बड़ी ग्रोथ होती है ना, वही आदमी को शिखर पे लेके जाती है। शिखर से शिखर का सफर वही करता है जो अपनी खोज करता है। तो आप रेनेटस के साथ जुड़े हैं, तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके पास, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपने बहुत बड़े कर्म किए होंगे अगर आप रेनेटस वेलनेस का पार्ट बने हैं। अब बात आती है, पार्ट तो बन गए, रेनेटस के साथ तो जुड़ गए, कहीं जुड़े ही ना रह जाएं भाई, कुछ पा भी लें जहां से। तो पाने के लिए आपको ईमानदारी के साथ बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को तराशना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो एक दिन देखेंगे कि आपके भी काम अपने आप होने स्टार्ट हो जाएंगे, जब उस प्रोसेस से आप खुद को निकाल देंगे। उसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक था सर्विस। वो भी मैंने बता दिया कि अगर आप अच्छी लोगों को सर्विस दे सकते हैं, लोगों के साथ प्यार कर सकते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो आपका काम बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए स्पीकर के साथ। सो आज तक के लिए इतना ही। रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू, नमस्कार। आज का दिन आपका शुभ हो, और आज से ही 2025 की आप शुरुआत कर दें। आपको एडवांस में मुबारकबाद 2025 की। थैंक यू सर, बहुत शानदार सर, आपने नॉलेज शेयर की और सभी ने नोट किया होगा। सर की जो बातें हैं बिल्कुल 100% हमें ग्रोथ करनी है, हमें सक्सेस लेना है। तो ये मेन जो पार्ट सर ने जो बोला है कि आप हम सब लोग सर्विस देना एकदम बिल्कुल क्लियर कर लें कि सर्विस बेस्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपका डिमांड बढ़ेगा, मार्केट में आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। सामने वाले को आप टाइम टू टाइम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो वो आपसे बात करना भी पसंद करेगा, आपके साथ काम करना भी पसंद करेगा। ये सच्चाई है। तो सर यहाँ पर मैं 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं, अभी अभी लिखी हैं, और उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा। वक्त वक्त का एतबार करो। वक्त वेरी का एतबार करो। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर ये आपकी स्टोरी से मैंने अभी रियलाइज किया, स्टोरी जो आपने शेयर की बुद्ध जी की, उसके साथ साथ मैंने ये अभी लिखा है, और मुझे लगा कि यहाँ पर बोलना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सर बहुत जानदार और बहुत शानदार सेशन लगाया, और इस सेशन का उद्देश्य यही रहेगा, सभी लोग फील्ड में इन बातों का इम्प्लीमेंट करें। 100% ग्रोथ होगी। रेनेटस के अंदर हम सभी लोग आए, अपनी अपनी सक्सेस के लिए आए, और सभी लोग दिन रात मेहनत करेंगे तो 100% सक्सेस होगी ही होगी। तो सलूट है सर आपको। और जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर ही आते हैं, और हर टॉपिक आपके अलग होते हैं और शानदार टॉपिक होते हैं। इसके ऊपर फील्ड में इम्प्लीमेंट कौन कितना करता है, मेन वो होता है कि वही यहाँ पर विनर बनता है। और आज वही विनर बने हुए हैं जिन्होंने फील्ड में कही हुई बातें, सीनियरों की
अपलाइनों की मानी है, उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने ही सक्सेस पाई है, सच्चाई है। यहाँ पर मिस्टर हरविंदर सिंह काका जी ने भी वही बात हमारे बीच शेयर की है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स आते हैं, जितने बड़े बड़े पर्सनालिटी आते हैं, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं कि आप अपने जहन में बसाइए रेनेटस को। अगर आप इस मिशन से जुड़े हैं तो इस मिशन के ऊपर आप काम करिए, फील्ड में जाइए। देखिए, अपलाइन आपको बताएगा, रास्ता दिखा सकता, चलना आपको पड़ेगा, और उस रास्ते पे चलकर आपको बहुत सारे मोड़ मिलेंगे, बहुत सारी अजय जी, कठिनाइयां मिलेंगी। अजय जी टाइम काफी हो चुका है। मैं बोलूंगा कि साजन जी को बुला लीजिए ताकि अटेंडेंस हम लगा लें। बात ओके, 36 हो मैं वन मिनट में साजन जी को बुला रहा हूँ। यस यस। तो दोस्तों बने रहें आप लास्ट की काउंटिंग भी बहुत जबरदस्त आज की काउंटिंग रही, और उसके ऊपर मैं शाहजन जी को इनवाइट कर रहा हूं। सर, आज की काउंटिंग की जो जिम्मेदारी आप निभाएंगे बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से निभाते आ रहे हैं। तो वेलकम है शाहजन प्रीत जी आपका आज की काउंटिंग का जो। थैंक यू अजय जी, थैंक यू मोहित चावला थैंक यू सर जी। मोहित जी। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी, साजन जी ने मुझे दी थी कि काउंटिंग करनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। एक तो सर को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट सेशन था, काफी सारे पॉइंट्स हमें मिले। अब बात करते हैं आज की काउंटिंग की। तो टॉप 10 अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें से 10th रैंक पर रहे हैं TLG 11 ग्रुप, जो जिनको लीड करते हैं चंद्रभान तोमर जी, और 19 पार्टिसिपेंट्स के साथ। उनके बाद 9th रैंक पर रहे हैं जियो ग्रुप, जिनको लीड करते हैं हरजीत माझी जी, 20 पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो एक ही पार्टिसिपेंट का डिफरेंस है दोनों टीम्स में। उनके बाद 8th रैंक पर आए हैं TR के ग्रुप, जिनको लीड करते हैं विजय पाल जी, 22 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और उनके बाद 7th रैंक पर दो ग्रुप रहे हैं आज, V04, जिनको लीड करते हैं गुरजंत लड्डा जी और राजबाला जी, और V10 ग्रुप, जिनको लीड करते हैं चरणजीत मथारू सर। दोनों ही 24-24 पार्टिसिपेंट्स के साथ आज 7th रैंक पर रहे हैं। 6th रैंक पर रहे हैं TLG 10 ग्रुप, जिनको लीड करते हैं सुनील विश्वकर्मा जी, 26 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और टॉप 5 को अनाउंस कर देते हैं। 5th रैंक पर आज रहे हैं TLG 18 ग्रुप, दीपेंद्र करण जी, जिनको लीड करते हैं 27 पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो दो 5th और 6th रैंक में एक एक पार्टिसिपेंट्स का ही डिफरेंस है। और 4th रैंक पर आज रहे हैं MTD ग्रुप, जिनको लीड करते हैं अमित चावला जी, 40 पार्टिसिपेंट्स के साथ। काफी बड़ा डिफरेंस है 5th रैंक और 4th रैंक में, 27 और 40, मतलब 13 पार्टिसिपेंट्स का डिफरेंस है। और टॉप 3 में आज 3rd रैंक पर रहे हैं V21 ग्रुप, जिनको लीड करते हैं दिलशाद अख्तर जी और पूरन कटारिया जी, 42 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और टॉप 2 में बात कर लेते हैं। 2nd रैंक पर रहे हैं आज स्काई हाई ग्रुप, जिनको लीड करते हैं सुहास देश पांडे जी, 53 पार्टिसिपेंट्स के साथ। और नंबर 1 पर अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं V09 ग्रुप, कॉन्ग्रेचुलेशंस किशोर झाला जी, 69 पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। और कल अपनी काउंटिंग और बढ़ाएं, मैक्सिमम लोगों को कॉल करके जूम सेशन में अटेंड करवाएं। एक एक पार्टिसिपेंट से रैंक में फर्क आ जाता है, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। रॉकिंग यूनिटस, बैक टू होस्ट अजय जी। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। तो दोस्तों, हम सभी लोग अपनी अपनी काउंटिंग के ऊपर बहुत अच्छे से बरकरार करेंगे, और आज जो नंबर 1 पे रहे B9 ग्रुप, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अस्काई टीम 2 पे आई, उनके लिए भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और उसके साथ साथ MTD को भी, सभी को मतलब कंग्रेचुलेशन। आप सभी लोग पूरी अपनी शिद्दत से जान लगा लीजिए, और अपने अपने ग्रुप के ऊपर देखिए कि आपका कौन कौन पार्टिसिपेंट नहीं आता है, उनको टाइम से इनवाइट कर लीजिए, जिससे कि आपकी काउंटिंग में बढ़ोतरी हो और आप सक्सेस की तरफ पहुंचे। तो दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए होस्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। अभी लेंगे आपसे अलविदा। रॉकिंग रनर्स, रॉकिंग लेजेंड ग्रुप, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। विक्टी इंटरनेशनल नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। रॉकिंग रेनेटस ग्रुप विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। विक्टन V21 नंबर 1 था, नंबर 1 था, नंबर 1 नंबर है, 1 है, नंबर 1 नंबर 1 रहेगा। रहेगा। रॉकिंग रेनेटस नंबर 1 है, नंबर 1 नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। अमन ग्रो करेगा आपका मेरा सफर। रॉकिंग रेनेटस, रेनेटस रॉकिंग।